हरियाणा में भाजपा को झटका तो क्या कश्मीर भी बीजेपी से खटका। नमस्कार, मैं सौराष्ट्र मिश्रा। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर, तीसरा चरण यानी अंतिम चरण 1 अक्टूबर को मतदान संपन्न हुआ, जिसके परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस एनसी गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि पीडीपी और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भी इस दौड़ में शामिल हैं। हरियाणा में जहां भाजपा तीसरी बार सत्ता पाने की जद्दोजहद में है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की लड़ाई में साथ है। एक तरफ जहां हरियाणा में बीजेपी सत्ता गंवा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बड़ी जीत का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे दिख रहा है। अलग अलग संस्थानों और एजेंसियों ने अपने सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। आइए जानते हैं किस एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी बता रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे की। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे की माने तो जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 27 से 32 सीटें, पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 6 से 12 सीटें और अदर्स को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। और अब हम बात करते हैं दूसरे एजेंसी यानी मेगा एजेंसी की। मेगा एजेंसी के सर्वे को माने तो जम्मू कश्मीर में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 33 सीटें, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 12 सीटें, पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 8 सीटें, अदर्स को 10 सीटें मिलने का अनुमान मेगा एग्जिट पोल में बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की माने तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 27 सीटें, पीडीपी को 28 सीटें, अन्य को 7 सीटें। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एबीपी वोटर सर्वे की। एबीपी वोटर सर्वे की माने तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में 27 से 32 सीटें भाजपा को, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 40 से 48 सीटें, पीडीपी को 6 से 12 सीटें, अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी वोटर सर्वे में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीपल्स पल्स की। पीपल्स पल्स की माने तो भाजपा को 23 से 27 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 46 से 50 सीटें, पीडीपी को 7 से 11 सीटें, जबकि अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान पीपल्स पल्स के सर्वे में है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज तक के सी वोटर सर्वे की। आज तक के सी वोटर सर्वे की माने तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को 27 से 32 सीटें, कांग्रेस को 40 से 48 सीटें, पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 6 से 12 सीटें, अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान आज तक इसी वोटर सर्वे में है। और अब हम बात करते हैं एग्जिट पोल की सबसे बड़ी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया की। एक्सिस माई इंडिया एजेंसी की माने तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को 24 से 34 सीटें, कांग्रेस को 35 से 45 सीटें, पीडीपी को 6 से 12 सीटें, अन्य को 8 से 23 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों में। यानी सभी एग्जिट पोल्स की माने तो जम्मू कश्मीर में सबसे मजबूत स्थिति में है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, चाहे वो भास्कर की रिपोर्ट हो या आज तक का सी वोटर सर्वे या एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े हों। सारे के सारे आंकड़ों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनना तय। नए कश्मीर का दावा करने वाली बीजेपी को हरियाणा के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी निराशा हाथ लग सकती है।